रामायण के ट्रेलर से दर्शक जितने उत्साहित हुए, सनी देओल को ना पाकर उतने ही निराश भी। फैंस सवाल उठा रहे हैं कि टीजर के बाद कम से कम ट्रेलर में हनुमान बने सनी देओल देखने को मिल जाते। आखिर क्या है निर्माता नमित मल्होत्रा और निर्देशक नितेश तिवारी की इसकी रणनीति? उन्होंने रणवीर कपूर और यश के साथ सनी देओल को क्यों नहीं दिखाया? निर्माता नमित मल्होत्रा, निर्देशक नितेश तिवारी की आगामी फिल्म रामायण सुर्खियों में है। गुरुवार की अल सुबह सावन के पहले दिन ट्रेलर का आगाज हुआ। ट्रेलर का भरपूर स्वागत हो रहा है, लेकिन कुछ सवाल भी उठाए जा रहे हैं। ट्रेलर में राम बने रणवीर कपूर दिखे, रावण बने यश दिखे, दशरथ बने अरुण गोविल भी दिखे, लक्ष्मण बने रवि दुबे दिखे। इनके अलावा भी कैकेयी बनी लारा दत्ता दिखी तो सुपर्णखा बनी रकुल प्रीत सिंह भी दिखी। लेकिन एक बार फिर हनुमान बने सनी देओल नहीं दिखे। आखिर क्यों इस बार भी हनुमान जी का दर्शन नहीं हो सका? इसको लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। रामायण का ट्रेलर देखकर दर्शक जितने उत्साहित हुए हैं, उसमें सनी देओल को नहीं देखने पर उतने ही निराश भी हुए हैं। आपको बताएं कि रामायण के टीजर में भी हनुमान जी की कोई झलक नहीं दिखी थी। तब अनुमान लगाया गया था कि संभवतः ट्रेलर में सनी देओल दिखाई देंगे, लेकिन इस बार भी बजरंग बली प्रकट नहीं हुए। जबकि पिछले दिनों दिल्ली में जब रामायण की पूरी टीम एक साथ मंच पर दिखी तो वहां सनी देओल उपस्थित थे। और तो और कैलिफोर्निया के सैन डिएगो कॉमिक जोन में आयोजित मेगा इवेंट में भी वो पहुंचे थे। रामायण फिल्म का प्रचार प्रसार जहां जहां होता है, सनी देओल वहां वहां पहुंचते हैं। लेकिन अब तक ना तो टीजर और ना ही ट्रेलर में हनुमान बने सनी देओल दिखे हैं। आखिर क्यों? इस रणनीति को गहराई से समझने की जरूरत है। वैसे इतना जरूर बताएं कि रामायण का ट्रेलर बहुत ही प्रभावशाली है। रणवीर और यश अपने अपने गेटअप और एक्शन में थ्रिल पैदा करते हैं। स्पेशल इफेक्ट्स दर्शकों को लुभा सकते हैं। बैकग्राउंड स्कोर भी कलाकारों के अभिनय पर हावी होता नहीं दिखता। अभिनय और संवाद अदायगी को नुकसान नहीं पहुंचाता। इससे दर्शकों की एकाग्रता बनी रहती है। रामायण के टीजर और ट्रेलर में अब तक सनी देओल को नहीं दिखाए जाने के पीछे एक तर्क ये भी दिया गया है कि इससे रणवीर कपूर और बाकी कलाकारों को कम फोकस मिलता, सारा ध्यान सनी देओल खींच ले जाते। अगर रामायण में सारा फोकस हनुमान बना एक्टर खींच लेगा तो बतौर नायक श्री राम का प्रभाव हल्का हो सकता है, और अगर सहायक कलाकार के मुकाबले नायक का प्रभाव कमजोर दिखे तो प्रोजेक्ट की सफलता पर संदेह गहरा जाता है। लेकिन यकीन मानिए, सन्नी देओल को अब तक नहीं दिखाए जाने के पीछे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की ऐसी कोई मंशा नहीं है। आज की तारीख में रणवीर कपूर और यश भी बड़े सुपरस्टार का दर्जा हासिल कर चुके हैं। दोनों बॉक्स ऑफिस के कामासुत कलाकार हैं। दोनों एक्टर्स के पास ब्लॉकबस्टर फिल्में दर्ज हैं। सनी के आगे इनकी चमक अगर कमतर होने की आशंका होती तो रामायण में सनी देओल को लिया ही क्यों जाता? वास्तव में ट्रेलर में अब तक हनुमान को नहीं दिखाए जाने का भाव रामायण कथा में ही निहित है। हनुमान जी रामायण में नायक नहीं हैं, वो राम जी के सेवक हैं, जिनका प्रसंग बहुत बाद में आता है। हनुमान त्याग, बल, सेवा और साधना के प्रतीक हैं। वो श्री राम के अनुगामी हैं। राम काज के लिए सर्वदा प्रस्तुत रहने वाले भक्त हैं। भक्त को पहले ही कैसे दिखा दिया जाए? पहले भगवान फिर भक्त। इसी भाव से अभी तक के प्रमोशन में हनुमान जी की छवि नहीं दिखाई गई है। दूसरी बात कि किसी भी फिल्म का जब ट्रेलर आता है तो उसमें नायक, नायिका और खलनायक को प्रमुखता से दिखाया जाता है, न कि सेवक या सहायक किरदार को। तीसरी बात ये कि रामायण दिवाली के मौके पर सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। तब तक फिल्म के कई और प्रमोशनल कंटेंट आएंगे, रामायण के गाने आएंगे, कुछ और प्रसंग आएंगे। इसी क्रम में हनुमान जी पर केंद्रित मोशन पोस्टर या अलग से कोई वीडियो आए। चूंकि सेवक होकर भी हनुमान जी रामायण में एक प्रमुख और प्रतापी किरदार हैं, उनको अलग ही फोकस में रखा जाएगा। और अगर सन्नी देओल उस किरदार को निभा रहे हैं तो वैसे भी अटेंशन की अपेक्षा अलग ही रहेगी। ट्रेलर में राम बने रणवीर कपूर का एक संवाद है, विश्व कल्याण के लिए अगर मेरा अंत भी हो जाए तो भी मुझे स्वीकार है। इस संवाद के वृहत परिप्रेक्ष्य को समझना चाहिए। एक जानकारी के मुताबिक नमित की रामायण दुनिया भर में करीब 40 से अधिक भाषाओं में डब करके रिलीज की जाएगी। आपको ये भी बताएं कि नमित और नितेश की रामायण गुजरे दौर में सन 1961 में बाबू भाई मिस्त्री के निर्देशन में बनी संपूर्ण रामायण, रामानंद सागर के रामायण सीरियल या उसके बाद भी रामायण आधारित तमाम फिल्मों और सीरियलों की परंपरा से हटकर है।
पूर्व की प्रस्तुतियों में भक्ति भाव और चरित्र निर्माण पर अधिक जोर रहा है, लेकिन इस रामायण में भक्ति की शक्ति के साथ साथ श्री राम के वैश्विक नायक पक्ष को भी उभारा गया है। ट्रेलर में एक संवाद है, ये राम के युग का आरंभ है। इससे डायरेक्टर प्रोड्यूसर के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को समझा जा सकता है। पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित प्रथम दर्शन के दौरान निर्माता नमित मल्होत्रा ने साफ शब्दों में अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। उनका कहना था, हॉलीवुड के माध्यम से दुनिया के कई बड़े देशों की पुरानी सभ्यताओं और उनके नायकों की कहानियां अगर पूरी भव्यता के साथ हम तक पहुंचती है, तो हमें भी अपनी जड़ों की प्रेरक कथाओं को उतनी ही भव्यता के साथ दुनिया के मंच पर क्यों नहीं पहुंचानी चाहिए। बहरहाल दिवाली पर रामायण फिल्म का इंतजार रहेगा। जय श्री राम।